बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कैलकुलस में चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व 1 स्टार्ट किया हुआ है। मैं लास्ट लेक्चर में सर्कल्स के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें और प्रीवियस लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे। चूँकि ये जो टॉपिक हैं ये मैंने बताया कि आप ऑलरेडी इंटर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, तो मेरा मकसद ये है कि आपकी थोड़ी सी ज़रा बेस जो है वो बन जाए। उसके बाद फिर जो है हम आपका जो प्रॉपरली चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो पैराबोला के ऊपर डिस्कशन होगी आज हमारी। मैंने कुछ नोट्स जो हैं वो मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, तो मैं आज की जो वीडियो है वो आपको नोट से जो है वहाँ से हम डिस्कस कर लेंगे ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो भी कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आगे हम चलते हैं अपने नोट्स पर। नहीं बेटा, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या है। मैंने लिखा जी कि पैराबोला इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। पैराबोला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन। पैराबोला प्लेन के अंदर ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है हुज डिस्टेंस फ्राम अ फिक्स पॉइंट, जिनका फासला एक फ़िक्स पॉइंट से, एंड फ्राम फिक्स लाइन, और एक फिक्स लाइन से हमेशा सेम रहता है। फिक्स पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस। फिक्स पॉइंट को आप फोकस कहते हैं। एंड फिक्स लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, और फिक्स लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं पैराबोला की। यहाँ पर हम 4 किस्म के पैराबोला पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक पैराबोला की फ़िगर आपके पास है वो ये है जो मैंने आपके सामने बनाई है। अब इस पैराबोला में ये जो एफ़ पॉइंट है ये आपका फोकस है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन जिसको मैंने एल से डिनोट किया हुआ है, दिस लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब अगली बात ये है कि ये जो अगर आपके पास ये जो कर्व है मेरे पास, अगर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर इसकी खूबी ये होगी कि आप अगर मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर ये मेरे पास अगर कर्व है और ये एक पैराबोलिक कर्व है या ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है और ये एक पॉइंट P इसके ऊपर है, दिस इज़ योर पॉइंट P। ये पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट P कहलाएगा। अगर इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इस F से, डेट इज़ फोकस, और इस DTX यानी डायरेक्ट्रिक्स लाइन से हमेशा एक जैसा रहे, यानी P का फासला इस लाइन से और इस पॉइंट से हमेशा अगर एक जैसा रहेगा तो फिर ऐसी सूरत में आप ये जो पॉइंट P है इसको पैराबोला का पॉइंट कहेंगे। ठीक है, ये कहना मैं चाह रहा हूँ। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर ये एक पॉइंट Q है, इसको भी हम पैराबोला के ऊपर पॉइंट कहेंगे अगर Q का F से फासला और Q का इस लाइन से फासला एक जैसा रहे। ठीक है, चाहे बाय फिगर में यहाँ पर ये चीज़ सही सेम नज़र नहीं आ रही कि Q का F से फासला और Q का इस लाइन से फासला एक जैसा है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस Q को इस पैराबोला का पॉइंट कहेंगे अगर Q का F से फासला और Q का इस DTX लाइन से, डायरेक्ट्रिक्स लाइन से जो फासला है वो एक जैसा हो, तो फिर ऐसी सूरत में ये तमाम पॉइंट्स जो हैं ये इस पैराबोला के पॉइंट कहलाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पैराबोला के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पैराबोला के एलिमेंट्स में पहली चीज़ है फोकस। फोकस में जो आपका फिक्स पॉइंट F था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, द फिक्स पॉइंट F इज़ कॉल्ड द फोकस ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट एलिमेंट होता है डायरेक्ट्रिक्स लाइन। द फिक्स लाइन L इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ये दोनों चीज़ें जो हैं ऑलरेडी ही मतलब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हमने डेफिनेशन बनाई है। ठीक है, तो ये तो ऐसे के वैसे ही आएंगी कि फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं और फिक्स पॉइंट को आप फोकस कहते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सिस ऑफ पैराबोला। अ लाइन पासिस थ्रू दी फोकस, ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स लाइन और DTX लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, इज़ कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इन फिगर 6.3.1 यानी जो मैंने फिगर पीछे बनाई है, एक्स एक्सिस इज़ द एक्सिस ऑफ पैराबोला। मसलन इस फिगर को तरफ गौर करें तो आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है ये ऐसी लाइन है जो फोकस से पास कर रही है और इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये 90 का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्स एक्सिस है इस वक्त इस पैराबोला का एक्सिस है। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, ऐसी लाइन जो फोकस से गुजरती है और इस DTX लाइन के साथ 90 के एंगल या इसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, उसे हम कहते हैं फोकस। ठीक है, चलें अगली चीज़ मैं यहाँ से ही एलेबोरेट कर देता हूँ।
अच्छा, अब अगली बात है वर्टेक्स आएगा। वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स वो लाइन है जहाँ पर पैराबोला अपने एक्सिस को मीट करता है, यानी यहाँ पर अपने एक्सिस को कट करता है। तो ये जो वर्टेक्स, ये जो वी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अगली चीज़ हम पढ़ेंगे कोड ऑफ पैराबोला। कोड ऑफ पैराबोला क्या है? पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को कोड कहते हैं। जैसे यहाँ पर पी क्यू जो है वो एक कोड है, आपके पास एस आर एक कोड है, एल एम एक कोड है, ये तमाम की तमाम कोड्स हैं, ठीक है, तमाम के तमाम कोड्स हैं। दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को हमेशा कोड कहते हैं। अगली चीज़ होती है फोकल कोड। ऐसी कोड जो कि फोकस से गुजर रही है उसे फोकल कोड कहते हैं। यहाँ पर फिगर में ये जो पी क्यू है ये सिर्फ कोड है, जबकि एस आर ये भी फोकल कोड है और एल एम भी फोकल कोड है, ठीक है। अगर एक कोड फोकस से गुजरेगी तो उसे फोकल कोड कहेंगे। पी क्यू सिर्फ कोड है, वो फोकल कोड नहीं है। अगली चीज़ हम पढ़ेंगे लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है? ये भी एक फोकल कोड होती है, ऐसी स्पेशल फोकल कोड जो एक्स एक्सिस के साथ 90 के एंगल बनाए। तो यहाँ पर एल एम जो है वो लेटस रेक्टम है, ठीक है। तो एल एम एक ऐसी लाइन है जो फोकल कोड भी है और एक्स एक्सिस के साथ, यानी इसके एक्सिस के साथ, पैराबोला के एक्सिस के साथ 90 के एंगल बनाती है, ठीक है। तो उसे फिर हम लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ से देखें कि किसी पैराबोला के ऊपर कोड कितनी हो सकती हैं, वो इन्फानाइट है। किसी पैराबोला के ऊपर फोकल कोड कितनी हो सकती हैं, वो भी इन्फानाइट है। लेकिन किसी पैराबोला के ऊपर लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है, वो सिर्फ यूनिक होता है, क्योंकि फोकल कोड बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ से आप इस तरह लाइन गुजारें, ये भी फोकस से गुजरेगी, वो भी फोकल कोड है, लेकिन उन तमाम फोकल कोड में सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी जो 90 के एंगल पर गुजर रही होगी और फोकस से भी गुजर रही होगी, तो उसे हम लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। लें जी, दोबारा फिर से आपके सामने यहाँ पर, ताकि रिटर्न में भी आपके सामने आ जाए। अ पॉइंट वेयर पैराबोला मीट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। इन फिगर पॉइंट वी इज़ फोकस ऑफ द यहाँ पर पॉइंट वी इज़ दी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट थिंग इज कोड। अ लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड कोड ऑफ द पैराबोला। इन फिगर लाइन पी क्यू इज कोड ऑफ द पैराबोला। जैसे मैंने आपको पहले बताया, फोकल कोड। A chord passes through the focus is called focal chord of the parabola. In figure, line RS is focal chord of the parabola. Latest rectum. A focal chord perpendicular to the axis of parabola is called latest rectum of the parabola. In figure, the line LM is latest rectum of the parabola. Next and the important thing is the eccentricity of the parabola. Eccentricity of the parabola क्या है? It is the ratio of point to the focus and it is the ratio of distance. यहाँ पर एक वर्ड में छोड़ गया हूँ। इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस, इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस, रेशो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू द फोकस एंड पॉइंट टू द डायरेक्टस लाइन डिस्टेंस। यानी एक्चुअली सेंट्रिसिटी दो डिस्टेंसेस के दरमियान रेशो होती है। एक होता है पॉइंट से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, यानी कि पी एफ जो है ये आपके पास पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस है, पॉइंट टू फोकस डिस्टेंस है। और इसी तरह आपके पास ये जो है पी एम इज़ शोज़ पॉइंट टू द डायरेक्टस लाइन डिस्टेंस। पी एम जो है वो यहाँ से पॉइंट टू द डायरेक्टस लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला बनता है पी एफ ओवर पी एम। तो अब चूँकि पैराबोला में ये पी एफ और पी एम आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों चूँकि इक्वल होंगे तो फिर एसेंट्रिसिटी किसके बराबर आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी, बिकॉज ये दे आर इक्वल, ठीक है। तो आगे मैंने यहाँ पर लिखा है, रिमेंबर डैट, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें कुछ रह गई हैं लिखने के लिए। अगली चीज़ है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन कौन सी हैं? पहली है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। और ये पैराबोला होता है सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस का मतलब होता है, सिमेट्री अबाउट x एक्सिस आना था, ये उल्टा हो गया। सिमेट्री अबाउट एक्सेस का मतलब है कि जितना ये एक्सेस के ऊपर होगा उतना एक्सेस के नीचे होगा, यानी कि इसकी जो फिगर होगी वो आपके पास इस तरह होगी। ये वाला पैराबोला आपके पास ये, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इन दी सिमिलर वे आपके पास सेकंड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, ठीक है। इसकी जो उसका ग्राफ बनेगा वो ये होगा, ठीक है। पैराबोला जितने भी हैं सारे कप शेप में हैं। 4 किस्म के यहाँ पर हमने पैराबोला पढ़ने होंगे, जिनमें से 2 ये आ गए हैं, बाकी 2 जो हैं आगे जाके मैं बताता हूँ आपको। यानी कि एक ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax और एक आपके पास आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये मेरे पास 4 किस्म के पैराबोला हैं, जिनमें पैराबोला जो है वो ये आपके पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
ये इसकी शेप है, ये इसका फोकस है, वर्टेक्स ये आ गया, ये यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन आ गई x इक्वल टू -a। इसी तरह ही वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है, ये इसकी शेप है, ये इसका फोकस है f -a 0, वर्टेक्स इसका ये आ गया, आपके पास ये ddx आ गया। याद रखें इन तमाम पैराबोलाज में एक खूबी है, ठीक है, और वो खूबी होती है कि हमेशा फोकस जो है वो उस कर्व के अंदर आएगा, पैराबोला के अंदर होता है, और ddx लाइन हमेशा उस कर्व के पीछे होती है, ठीक है। ddx लाइन कभी भी इसके आगे नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर अगर आप ddx लाइन यहाँ बनाते हैं तो वो पैराबोला और ddx लाइन आपस में एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, ये चीज़ें याद रखिएगा। इसी तरह आपके पास ये थर्ड और फोर्थ पैराबोला है, ये पैराबोला आपके पास है x के इक्वल टू 4ay, इसकी ओपनिंग जो है वो अपवर्ड है, ये सिमेट्री अबाउट y एक्सिस होता है। जब x के ऊपर स्केयर होगा तो मेरी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, यानी जितना y के लेफ्ट पर है उतना राइट पर होगा। वर्टेक्स इन सब का एक जैसे ये है, फोकस यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास, सही है। फोकस हमेशा पैराबोला के अंदर रहेगा, इसके पीछे हमेशा ddx लाइन रहेगी, इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है। इसी तरह चौथा पैराबोला है x के इक्वल टू -4ay, ये ddx लाइन है, ये इसका फोकस है यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर इन चारों पैराबोला के हवाले से एक टेबल है, ये आपने याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जी समरी ऑफ द पैराबोला, पहला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिसका ग्राफ मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये इस शेप में है, ये इसकी ddx लाइन है, यहाँ पर इसका फोकस है। इसका फोकस जो है वो fa0 का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी यहाँ पर इसका फोकस है। तो आप देख सकते हैं अगर ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पर आप जानते हैं y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये इसका फोकस आ जाएगा। अब इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 के ऊपर है, इन चारों पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 के ऊपर है, पहली बात तो ये याद रखिएगा। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ ddx, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन जो होगी वो क्या होगा, यहाँ पर देखें इसका फोकस का x कोऑर्डिनेट कितना है, a है, तो इसकी ddx जो हमेशा जो कि इसके पीछे है, तो ddx लाइन जो होती है वो जितना फोकस वर्टेक्स से दूर होता है, बात को गौर से सुनिएगा, जितना फोकस वर्टेक्स से दूर होता है, यहाँ पर वर्टेक्स है ओरिजिन के ऊपर इसका, जितना फोकस वर्टेक्स से दूर होता है उतना ही ddx वर्टेक्स से दूर होती है, यानी वर्टेक्स जो है वो मिड में होता है यहाँ पर। तो अगर फोकस का x कोऑर्डिनेट x इक्वल टू a है तो इससे पीछे चल जाएंगे तो ये x इक्वल टू -a आएगा, ठीक है। यानी इसको याद रखने का तरीकाकार ये है कि फोकस में अगर x कोऑर्डिनेट a है तो ddx लाइन का फार्मूला बनेगा x इक्वल टू -a। अगली चीज़ है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की ज़्यादा तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बस ये याद रखें कि लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन जो होती है वो चूँकि फोकस से पास करती है, अब फोकस से पास करेगी तो उसका फोकस का x कोऑर्डिनेट a है तो वो x इक्वल टू a बन जाएगा, ठीक है। या ddx अगर नेगेटिव है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, किसी भी पैराबोला में जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो यहाँ पर 4a के बराबर है, और उसका आसान तरीकाकार ये होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का, जो लीनियर वेरिएबल है। पैराबोला में देखें दो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे, y और x, इसमें y क्वाड्रेटिक होगा और x जो है वो लीनियर होगा। x के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है जी 4a, दिस रिप्रेजेंट हमेशा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है, यहाँ पर भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a है, सभी में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a है। मिसाल के तौर पर मैं एक पैराबोला की इक्वेशन लिखता हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, आपसे कहता हूँ यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताएं, तो सिंपल ये आपने देखना है x का कोफिशिएंट क्या है 8 है, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या आ जाएगा, आंसर इसका 8 आ जाएगा। अच्छा जी, अब उसके बाद है जी यहाँ पर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गई एंड पॉइंट्स। इसके एंड पॉइंट कोड के पैराबोला के किसी कोई भी कोड है उसके एंड पॉइंट्स का फार्मा ये है, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम में सॉरी एंड पॉइंट जो है ये मैंने थोड़ी सी यहाँ पर आगे नीचे अगले पेज पर चले गया होगा। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इस पैराबोला के जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं वो ये हैं a2a और b हैं a-2a। इनकी भी खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो दो चार चीज़ें याद रखनी हैं। एक ये कि इस पैराबोला का फोकस क्या है, पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, पैराबोला के ddx की इक्वेशन क्या है, और पैराबोला का एक्सिस क्या है, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा जामिया करके इधर लिख दिया चीज़ों को। नेक्स्ट आपका यही पैराबोला है, लेकिन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसकी जो ओपनिंग होगी वो हमारे पास आएगी यहाँ पर नेगेटिव x की तरफ, ठीक है। यहाँ पर इस मतलब इसकी ddx आ जाएगी, यहाँ पर ddx बनेगी x इक्वल टू a, यहाँ पर इसका फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट वही हैं। बस अगर आप इसको याद रख लें तो बस ये करना है कि इस कॉलम में जो सी चीज़ पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करते जाएँ। तो ये fa0 है, यहाँ पर -a0 आ जाएगा, वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा। ddx की इक्वेशन यहाँ पर ये बनेगी x इक्वल टू a, यहाँ पर -a है तो यहाँ पर +a हो जाएगी। आगे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर आ जाएगी x इक्वल टू -a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम है, ठीक है। और एंड पॉइंट्स में मैंने बताया कि आपने यहाँ पर जो चीज़ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना है, किसको, लेकिन x कोऑर्डिनेट को, ये -a ये -2 आ जाएगा। अगली चीज़ यहाँ पर आपके पास आएगी तीसरा पैराबोला x इक्वल टू 4ay, इसकी ओपनिंग जो है वो अपवर्ड होगी,
ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, यहाँ पर इसका फोकस आएगा, ये इसके नीचे यहाँ पर इसकी डी टी एक्स है, और इसकी डी टी एक्स की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी, चूँकि ये वाई एक्सिस को कट कर रही है तो वाई इज इक्वल टू प्लस ए आएगा। अच्छा, इसको भी याद रखने का आसान तरीका कर सिर्फ ये है कि अगर आपको पहला ये कॉलम याद है तो पहले पैराबोला में और तीसरे पैराबोला में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि वेरिएबल इंटरचेंज है, यही है ना। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो आपने क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट को चेंज कर देना है। ये fa0 है, इसे आप f0 कर देंगे, वर्टेक्स 0 0 पर आ गया। ये x इक्वल टू माइनस ए है तो ये y इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा। बाकी काम सेम वही है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये x इक्वल टू ए, यहाँ y इक्वल टू ए आ जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a ही रहेगी। कोऑर्डिनेट को भी अब आप चेंज कर देंगे। यहाँ पर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आपने मालूम करने हैं तो इन कोऑर्डिनेट को चेंज कर देंगे। ये a2a है, ये तो 2a, a आ जाएगा। ये a, -2a है तो -2, a आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इसकी जो ओपनिंग है वो होगी डाउनवर्ड। ये इसकी डी टी एक्स की लाइन आएगी। अब ये ऊपर है, y के ऊपर y पॉजिटिव है, यहाँ पर y इक्वल टू प्लस ए आएगा। यहाँ पर इसका फोकस आएगा नेगेटिव y के ऊपर, तो फोकस सारी सी बात है 0, -a, ये आ जाएगा आपका लेटेस्ट रेक्टम, सॉरी फोकस आ जाएगा। इसको याद रखने का तरीकाकार दो हैं। तीसरे कॉलम को अगर आपने तीसरे पैराबोला को याद रखा है तो चौथा इस तरह याद कर सकते हैं कि तीसरे में जो चीज़ पॉजिटिव है उसको नेगेटिव करते जाएं, यानी वाई कोऑर्डिनेट को नेगेटिव करते जाएं। या फिर अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ आपको पहला कॉलम याद है तो आपने फिर दो काम करने हैं। इसका फोकस निकालना है आपने चौथे का। पहले का फोकस आपको याद है fa0। चौथे का फोकस निकालने के लिए एक तो वेरिएबल को इंटरचेंज करें, यानी ये बनेगा 0a, और बाद में फिर आपने साइन भी चेंज करना है। तो पहले इसको मैंने चेंज किया तो ये बन गया, ये बनाने के लिए चौथे का फोकस निकालने के लिए। चौथे का फोकस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ याद है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ay का फोकस, वो है fa0। ये किसका फोकस है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। मुझे फोकस है ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay का। इसके एक तो वेरिएबल इंटरचेंज कर देंगे। पहला स्टेप ये है कि मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया। अब उसके बाद ये है कि यहाँ पर इसके मैंने साइन भी चेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा f0 - a। तो दिस इज़ दी फोकस ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, वर्टेक्स मैंने बताया है आपको हमेशा सबका सेम रहेगा 0 0 1। उसकी वजह क्या है वर्टेक्स की? देखो यहाँ पर x में से कुछ माइनस हो रहा है, कुछ माइनस नहीं हो रहा। यहाँ पर y में से कुछ माइनस हो रहा है, नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर ये इस तरह होता, y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a × x - h। ठीक है, तो इस मरतबा जो इसका वर्टेक्स होता है वो ये होता, x में से क्या माइनस हो रहा है? h, तो यहाँ h लिखूंगा। यहाँ पर k में से क्या माइनस हो रहा है? y में से क्या माइनस हो रहा है? k। तो ये इस पैराबोला का वर्टेक्स आएगा hk। ठीक है, उसके बाद ये वर्टेक्स 0 0 आ गया। ये इक्वेशन ऑफ डी टी एक्स, यहाँ पर y इक्वल टू a आ गई। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y इक्वल टू -a आ गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही है, और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैं बता चुका हूँ आपको कि ये पहले वाले के अगर आपको याद हैं तो एक तो इनके आपने चेंज करने हैं ऑर्डर पे, इनके जो है चेंज कर दें, मतलब x को y में बदल दें, y को x में बदल दें, और दूसरा ये है कि इसके y के साइन भी चेंज करने हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होगी जी चीज़ें। नेक्स्ट, एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कोड। फोकल कोड के ये तमाम एंड पॉइंट्स हैं, इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें याद करने की, वैसे मैंने लिख दिए हैं, ये आपके सामने है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ इक्वेशन ऑफ एक्सिस। पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन है, इसको निकालने का आसान ट्रिक मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, इसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैराबोला पहला है हमारे पास, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। आपने इसका एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। आपने देखा कि यहाँ पर स्केयर किसके ऊपर है? वाई के ऊपर स्केयर है, बस उसको 0 पुट कर दें। जिस वेरिएबल के ऊपर स्केयर है उसको 0 पुट कर दें। तो वाई स्केयर को अगर 0 पुट कर दिया जाए तो अब यहाँ से वाई की कीमत कितनी निकलेगी? वाई इक्वल टू 0। तो दिस इज़ दी इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला वाई स्केयर इक्वल टू 4x। अब वाई इक्वल टू 0 असल में है क्या? एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास वाई इक्वल टू 0 है, और उसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये पैराबोला था वाई स्केयर इक्वल टू -4ax। तो यहाँ पर भी इसकी एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, तो वाई के ऊपर स्केयर है, इसको 0 पुट करें, वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तीसरा पैराबोला था हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहाँ पर किसके ऊपर स्केयर है? एक्स के ऊपर स्केयर है। एक्स स्क्वायर को 0 पुट किया, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, तो एक्स इक्वल टू 0 इसका एक्सिस आ गया, और चौथा भी इसी तरह ही आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी हमें याद करना पड़ेगा। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये मेरे पास पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। आप जानते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती हैं जो इस पैराबोला को सेटिस्फाइड करती हैं। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इक्वल टू 280, ये आपने याद रखना है, एक्सिस याद रखना है। ठीक है, ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। आगे इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए वही तरीका कार है कि ये यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है, तो आपने सिर्फ x के साथ वाला साइन चेंज कर देना है। आगे इस पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है तो इसमें वेरिएबल को इंटरचेंज कर दें पहले वाले को, यानी कि ये y इक्वल टू 80 स्क्वायर हो जाएगा और ये x इक्वल टू 280 आ जाएगा। और ये वाले में क्या करना है? यहाँ पर साइन चेंज कर देना आपने। सही है, इसका सिमेट्री अबाउट
पहला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, अगर y के ऊपर स्क्वायर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा। तो ये पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये y के ऊपर स्क्वायर है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब जितना x एक्सिस के लेफ्ट पर उतना राइट पर। इसी तरह ये भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, जो तीसरा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, और ये आ गया ओपनिंग। इस पैराबोला की ओपनिंग राइट वर्ड है, ठीक है, आपने ग्राफ से देख लिया। ये पैराबोला ऐसा था, दिस वन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये इसकी ओपनिंग राइट वर्ड, इसकी ओपनिंग लेफ्ट वर्ड है, यहाँ पर ऐसे है, इसकी ओपनिंग अपवर्ड है और इसकी ओपनिंग डाउनवर्ड है। ठीक होगी बात ये। सेंट्रिसिटी, तमाम पैराबोला की सेंट्रिसिटी 1 होती है। कोई भी पैराबोला आपके पास लिख के दिया हुआ है, चाहे उसका वर्टेक्स कहीं पर भी हो, उसकी सेंट्रिसिटी 1 के बराबर होगी। ठीक होगी बात ये। तो ये जनाब मोहतरम पैराबोला के मुतालिक हमने देखा। एक छोटा सा क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं करवाता हूँ। नहीं जी, मेरे पास एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, मैं चाहता हूँ, मैं इसका फोकस मालूम करना चाहता हूँ। मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ इसके साथ, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ। ये इस टाइप का पैराबोला है। बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव 4a की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 16 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपके पास a जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि पैराबोला जो 2 है इसका फोकस जो होता है वो होता है f(a,0). तो यहाँ पर पैराबोला 1 का जो फोकस आ जाएगा वो आ जाएगा f(4,0). ठीक होगी बात ये। पैराबोला 2 का जो वर्टेक्स है वो मैं जानता हूँ v00 है। ठीक है, लहदा 1 का भी वर्टेक्स जो है वो v00 आ जाएगा। दिस इज़ आवर वर्टेक्स। अगली चीज़ मेरे पास इसका फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, इसकी DTX लाइन चाहिए मुझे, DTX लाइन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो यहाँ पर होती है इस पैराबोला 2 की x इज इक्वल टू -a। तो यहाँ पर ये पैराबोला 1 की जो DTX आ जाएगी x इज इक्वल टू -a है, तो a कितना है -4 है, तो इसकी DTX -4 के बराबर आ जाएगी। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर इसका एक्सिस, डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, पैराबोला 1 का एक्सिस। तो पैराबोला 1 का एक्सिस कैसे निकलेगा, जिसके ऊपर स्क्वायर आप उसको 0 पुट कर देंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 0। वाई इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, या दूसरे फार्म में हम कहेंगे एक्स एक्सिस इज इट्स एक्सिस। ठीक है, इस पैराबोला का एक्सिस जो है एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आपने निकालनी है। सेंट्रिसिटी का पूछेगा, सेंट्रिसिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। हाँ, पैरामीट्रिक इक्वेशन आपसे पूछ लेता है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशन जो 2 की हैं वो होती है हमारे पास x इज इक्वल टू 80 का स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, यानी कि ये वो इक्वेशन है जो इस पैराबोला 1 को सेटिस्फाइड करती हैं। आप ऐसे पुट करके देखने x को 80 स्क्वायर और y को 280। तो यहाँ पर बस आपने हमने निकालना है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ 1, तो वो आ जाएंगी x इज इक्वल टू a कितना है यहाँ पर, a हमने निकाला 4, तो ये आ जाएगा 4t का स्क्वायर, और y इज इक्वल टू 2a कितना है 4t, डैट इज इक्वल टू 8t। y इज इक्वल टू 8t और x इज इक्वल टू 40 स्क्वायर आर दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ 1। ठीक है, और t क्या है, t एक रियल नंबर है आपके पास। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन का फ़ायदा क्या होता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन का फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो पैराबोला है जो मैंने लिखा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट तलाश करना चाहता हूँ, कौन कौन से पॉइंट को सेटिस्फाइड करते हैं, तो आप t की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट आउट करते जाएँ, आपको x और y मिलते जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं अगर t पुट करता हूँ 0, तो पहला जो मुझे पॉइंट मिलेगा वो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और y यहाँ पर वो भी 0 आ जाएगा। यानी इसका इस पैराबोला के ऊपर जो पहला पॉइंट है वो इसका वर्टेक्स में निकला है, t इज इक्वल टू 0 के लिए। बात समझ आएगी नहीं आई। तो वर्टेक्स जो है वो पैराबोला के ऊपर लाई करता है हमेशा। ठीक है, अगला मिसाल के तौर पर मैं t इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो दिस इंप्लाइज मेरे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट निकला है x4 y8, ये भी इस पैराबोला का पॉइंट है। ये मकसद होता है, ये फ़ायदा होता है आपके पास किसी भी पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन मालूम करने का। ठीक होगी बात ये। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। देखेंगे थोड़े से टाइम में हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है। अगर आप इस पैराबोला की जो इक्वेशन है इसका प्रूफ देखना चाहते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको कैसे प्रूफ करना है हमने, तो इसके प्रूफ के लिए अब मैंने जो मेरा सेकंड ईयर का जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर आपका 6 है, आप उसमें जाएं और उसमें पैराबोला का सेक्शन निकालें, वहाँ पर आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। पैराबोला का टॉपिक आप निकालें। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए किसी तरह से भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एलिप्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।